वैसे तो कहा जाता है कि नाश्ता दिन की सबसे अहम खुराक है, इसे किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। ताहम ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर आप नाश्ता नहीं करते तो बहुत सी बीमारियों का अटैक हो सकता है हमारे जिस्म पर। तो इसलिए कहा जाता है कि नाश्ता हमेशा बादशाहों की तरह किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूं। तो फिर टाइम ज़ाया किए बिना हम चलते हैं अपने प्यारे से किचन में मज़ेदार से ये पराठा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 अदद अंडे एक बाउल में। आप रूम टेम्परेचर वाले भी ले सकते हैं, फ्रिज में रखे हुए भी ले सकते हैं। फिर हम अब इसमें डालेंगे 1 टमाटर, आधा शिमला मिर्च और आधी प्याली बंद गोभी डालेंगे। लेकिन आपने इन तमाम सब्जियों को चॉपर में चॉप नहीं करना, कोशिश कीजिएगा कि चॉपर के बगैर ही कट करें बारीक बारीक। और इसके साथ ही हम 3 सब्ज़ मिर्च बारीक कट करके डालेंगे और इसके साथ ही हम एक दरमियाने साइज़ का बहुत ही बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो अब बारी आती है मिसालों की, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी और साथ ही इसकी हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया डालेंगे। अब इस पराठे के जायके को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए इसमें हम डालेंगे लहसुन पिसा हुआ। आपने 1 से 1.5 चम्मच लहसुन डाल देना। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और सबसे आखिर में हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाला आपने पिसा हुआ डालना है, साबित गरम मसाला नहीं डालना। अगर आपको इतने तक ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, जो कि पराठे की लुक को बहुत ही शानदार बना देगा। अब हम 1 कप आटा डालेंगे जो कि गंदम का होगा। कोशिश कीजिएगा आप मैदे वाला आटा इस्तेमाल ना करें। और अब हम इसको दूध के साथ शानदार सा पेस्ट बनाएंगे। वैसे तो ये पेस्ट पानी के साथ भी हम बना सकते हैं, लेकिन दूध के साथ ये पराठा थोड़ा सा फूल जाता है और नरम नरम सा बनता है। ये आपके ऊपर है टोटली कि आप दूध या पानी के साथ भी इसको पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको दूध के साथ ही बनाइएगा। तो फाइन सा हम पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा। और आपने इकट्ठा दूध नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि ये अच्छा सा प्यारा सा पेस्ट बन जाए और प्यारा सा पराठा बन जाए। थोड़ा सा मसाला मुझे कम लगा है तो आप भी इसी तरह मसाला बाद में डाल सकते हैं। माशाल्लाह से फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको हम मज़ीद 5 से 10 मिनट रख देंगे रेस्ट पे, ताकि ये बहुत अच्छा सा शानदार सा पराठा तैयार हो जाए। और साथ ही हम 10 मिनट के बाद अब हम इसको उठाएंगे और चेक करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा पेस्ट फूल जाता है और अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। इसके साथ ही अब हम पैन लेंगे और इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। उसके बाद हमने इसकी दरमियानी आंच से थोड़ा सा कम आंच पे इसको पकाना है इस पराठे को, क्योंकि ये फ़ौरन ही जल जाता है। और आपने इसको आराम से तसल्ली से पकाना है ताकि पराठा जो है अंदर से कच्चा ना रह जाए। अब हम इसी तरह के बड़ा चम्मच लेंगे और इसी तरह से हम इसको थप थप करके फैलाते जाएंगे। रोटी की साइज़ में आपने रखना है। थोड़ा सा जो थिक सा पेस्ट होता है, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी और लजीज सा पराठा तैयार हो जाएगा। और बिल्कुल ये आपने हल्की आंच कर देनी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा अच्छा सा फाइन सा पराठा बन जाएगा। एक साइड पे कम से कम 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा और इसी तरह हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और आप कफ़कीर की मदद से इसको ज़ोर से प्रेस करते रहिएगा ताकि इसमें जो मौजूद आटा है वो फैल जाए और बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। इसी तरह उलट पुलट आप करते जाएंगे 2 से 3 दफ़ा में, और हर दफ़ा में आपने 2 से 3 मिनट टाइम दे देना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पराठा तैयार हो गया। आपने कोई जल्दी नहीं करनी, आराम से तसल्ली से इसको बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा ये पराठा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह अच्छे से गोल्डन कलर आने के बाद हम इसको उतार देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज टेस्टी सा ये सब्जियों का पराठा तैयार हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई इसको बनाने का इरादा रखता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।